हेलो और वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और हमारे साथ आज अंशुमन सर और अयाज सर भी आज डिस्कशन में हैं। आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज व्हाई हमारे पास इतने इंटरेस्टिंग गेस्ट्स हैं। देयर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई राजीव वांटेड दीस पर्टिकुलर गेस्ट्स ऑन आवर शो टुडे। राजीव, आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन है कि हाउ डज मुंबई ऑलवेज गेट द गुड बैट्समैन फॉर द इंडियन टीम। शुरुआत करें अगर सुनील गावस्कर से, और उनसे पहले भी सचिन तेंदुलकर एंड एट दिस मोमेंट रोहित शर्मा। It seems like India gets its best batsmen. अगर उनको सबसे अच्छे बैट्समैन मिलते हैं तो वो मुंबई से मिलते हैं। कारण क्या है आज जरूर जानेंगे। राजीव, पहले आप। ऋचा, मुझे लग रहा है सर से पूछ लेना चाहिए मुंबई वाले खाते क्या है, क्योंकि इतना रन बनाते हैं वो। मतलब पूरी इंडियन टीम को आप एक साइड रख दें और मुंबई के बैट्समैन एक तरफ रख दें, वो अलग ही नजर आते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने नासिर हुसैन का एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी के साथ, तो वो बड़ी मजेदार ढंग से बोल रहे थे कि मुंबई के वड़ा पाव और मुंबई के बैट्समैन आपको हर जगह मिल जाएंगे जहां पर वो ढेरों रन बनाते हैं। तो वड़ा पाव का भी आप टेस्ट कर सकते हैं और मुंबई के जो बैट्समैन है उनकी बैटिंग देखकर भी आप उतने ही लुत्फ उठा सकते हैं। तो मुंबई में क्लास है। मुंबई में अब वो क्यों है, वो अयाज सर और अंशुमन सर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बहुत क्लोज नजर उन्होंने रखी हुई थी मुंबई रणजी ट्रॉफी की टीम पे। मुंबई के जो बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं उनके साथ अंशुमन सर खेले भी हैं, अयाज सर ने उनको कवर किया है। तो मुझे लग रहा है शुरुआत अगर उधर से करें, थोड़ा डाइवर्ट कर दे रिचा तो ज्यादा बेहतर है। मैं तब तक थोड़ा वड़ा पाव खा के थोड़ा पढ़ लेता हूँ मुंबई। बिल्कुल सही। सो अयाज सर, जैसे राजीव has tossed the question to you directly, आपसे क्या बताइए कि वो खाते क्या है कि मुंबई gets us this kind of batsman? एक्चुअली मुंबई के प्लेयर्स खाते कम है। मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़े कंजर्वेटिव है खाने के मामले में, लेकिन बैटिंग की जो है एक परंपरा है और इसके बारे में अंशुमन एक्चुअली हैज गॉट फर्स्ट हैंड नॉलेज, बीइंग देयर टीममेट्स एज वेल एज प्लेइंग अगेंस्ट देम, क्योंकि प्लेइंग फॉर बड़ौदा उन्होंने काफी खेला है मुंबई के खिलाफ और फिर साथ में इंडियन टीम के लिए साथ में खेला है। तो एक ट्रेडिशन बनती है। देखिए, कहीं भी स्पोर्ट जो है एक उसकी परंपरा बन जाती है, एक ट्रेडिशन बन जाती है। तो कहीं कहीं आप देखें कि कोई रीजन ऐसे है जहाँ से बॉलर्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि एक रोल मॉडल मिलता है या 2-3 रोल मॉडल मिलते हैं तो फिर उनके नक्शो कदम पे यंगस्टर्स जाते हैं या बैट्समैन मिल जाते हैं या कंडीशंस ऐसे होते हैं बैटिंग के लिए। और मेरे ख्याल से मुंबई का जो ये कल्चर रहा है बैटिंग का, वो इस वजह से इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है, क्योंकि एक समय ऐसा था इंडियन टीम के स्क्वाड में 15 में से 7-8 जो होते थे वो बॉम्बे के होते थे और ज्यादातर बैट्समैन होते थे। उसकी वजह ये है कि उसका क्लब क्रिकेट स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। टाइम शील्ड है वगैरह वगैरह, पुलिस शील्ड है। कांगड़ा लीग में बैटिंग करना बड़ा टफ था एक टाइम पे। और कांगा लीग है, क्योंकि कांगा लीग मानसून में खेला जाता है जहां पर गेंद काफी मदद कर देती है बॉलर्स को। ड्राइंग पिचेस मिलते हैं, वेट पिचेस मिलते हैं, तो ऐसे पिचेस पे सरवाइव करना और ये सब आपके मायने रखते हैं, क्योंकि आप लीग क्रिकेट और क्लब क्रिकेट अच्छा खेले तो आप मुंबई क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हैं। और मुंबई क्रिकेट के पहले कहते थे कि उसको बैटिंग का एक मौका देते तो उसका ये ज्ञान होता है कि नॉट आउट कर जाओ, आउट नहीं होना है, यू नो व्हाट एवर इट टेक्स। तो सवाल सिर्फ आपके पास आता है अभी, अब you have the first hand information जैसे अयाज सर भी कह रहे हैं, so please share it with us. ऋचा, देखो, अयाज से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि बम्बई क्रिकेटर्स, आप देखो, बल्लेबाज की बात करो, गेंदबाजी की बात करो, कुछ भी हो, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। और हार्ड वर्किंग यानी क्या? आने के लिए 2 घंटे, जाने के लिए 2 घंटे, ट्रेन में आना, किटबैग लेके चढ़ना, चलती गाड़ी में कूद पड़ना, बस पकड़ना, और इतना सारा करने के बाद जाके प्रैक्टिस करना 2 घंटे 3 घंटे, और वापस आप घर जाते हो, जाते जाते वापस ये 2-3 घंटे लग जाते, साथ साथ में आप पढ़ाई भी करते हो। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से इस तरह से होती है कि विचार एक हार्ड वर्क उनके जहन में होता है कि नहीं, मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं आऊंगा। और वो हार्ड वर्क के साथ साथ मेरे ख्याल से जो क्लब क्रिकेट है, जैसे आज ने बताया, बिल्कुल सही था, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था बम्बई के लिए और बड़ा कॉम्पिटिटिव भी था। बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर, अब गावस्कर की बात करते, उनके पहले उमरीगर थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, मांजरेकर थे, काफी प्लेयर ऐसे थे जो सारे के सारे क्लब क्रिकेट खेलते। वो क्लब में कंपटीशन भी इतना होता था कि आप देखो, शिवाजी पार्क है, दादर यूनियन है, तो ये सारे जो क्लब थे, सारे अजीत वाडेकर थे, तो इनकी कंपटीशन इस तरह की रहती थी कि जिस तरह के आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो या तो टेस्ट मैच खेल रहे हो, इतना उसमें इंटेंसिटी रहता था।
और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए और जिस तरह के प्लेयर को ट्रैवल करना पड़ता है, हार्ड वर्क देना पड़ता है, ये सारी चीजें उनको एक प्लेयर को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, और स्ट्रांग बनाते हैं मेंटली। फिजिकली तो बनती ही है, मगर मेंटली बहुत स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग की बात ठीक है, क्लब क्रिकेट की वजह से मैच फिटनेस मुंबई के पास ज्यादा रहती है, मुंबई के बैट्समैनों के पास। लेकिन एक चीज है जो बहुत अलग रखती है बाकी दुनिया, हमारे देश में खासतौर से बाकी बल्लेबाजों से, वो है टेक्निक। टेक्निकली साउंड बैट्समैन जितना मुंबई में हुआ है, मैंने जो देखा है वो सनी भाई के आगे से देखा है। सनी भाई, फिर दिलीप भाई सरकर, जो बड़े बड़े नाम आते हैं, सचिन तेंदुलकर, अभी हाल में रोहित शर्मा, ये सारे अगर अटैकिंग बैट्समैन है तब भी टेक्निकली बहुत साउंड रहे हैं। क्या रीजन आप देखते हैं मुंबई के बैट्समैन बाकी के बल्लेबाजों से अलग नजर आते हैं? आप नेट पे अगर आप देखेंगे एक दिल्ली का बैट्समैन खेल रहा हो या कर्नाटक का, एक मुंबई का, तो आप साफ तौर पे पकड़ लेंगे कि मुंबई का बैट्समैन है। नहीं, बिल्कुल राजीव, मैं जो कह रहा हूँ वही है चीज कि अलग अलग पिचेस पे आप खेलते हो, अपोजिशन आपका टफ रहता है, क्वालिटी बॉलिंग रहती है, वहां पे आपको सर्वाइव करना है। अभी सर्वाइव आप कहाँ करो? जैसे अयाज ने बताया ना कि आप कंगाली खेल रहे हो, जैसे आपने बताया, अब कंगाली 1 साल में खेला बम्बई में, और इंडिया के खेलने के पहले, और पारसी जिमखाना के लिए खेला था। और देखो बारिश हुई थी, गीला विकेट, गीला मीनिंग मेरे ख्याल से पानी था विकेट, और मैच हम खेल रहे थे, कीचड़ उड़ रही है मुंह पे, गेंद जैसी गिरती कहाँ जाती पता नहीं। अब वहां पे सर्वाइवल है, अब सर्वाइवल है इस डिफिकल्ट विकेट पे। आप सीमिंग ट्रैक देखो, बाउंसी ट्रैक देखो, हम लोग जो आज बात कर रहे हैं टेक्निकली, और जो उस वक्त होता था, वहां पे तो आपके लिए कोई चारा नहीं था, आपको बचना है। अब बचोगे कैसे? आपके पास टेक्निक नहीं होगा तो आप बच नहीं सकते। तो लोग सारे के सारे रन तो बनते नहीं बनते, मगर वहां रुकना, आउट नहीं होना, उसके लिए ऑटोमेटिकली ये टेक्निक डेवलप हो गई हर एक बल्लेबाज। तो ऐसा जो आप पहले कह रहे थे कि नॉट आउट, जस्ट नॉट टू गेट just ended it out. I'm tying it into what Anshu said. Anshu was absolutely right. Because Bombay is a linear city. अब जैसे I'll give you an example. बहुत से players आते हैं from Mira Road, Bhayandar, which is 2 hours away from मैदान of Bombay. शिवाजी पार्क भी आपको आना है तो कम से कम 2 घंटे जाएंगे, और आजाद मैदान तक जाना है तो 2.5 घंटा चले जाएगा। अब आप 2.5 घंटा जाके पहले बॉल पे आउट होके वापस जाओगे तो you can imagine कि क्या हशर होगा। So your intent is to go out there and make sure कहीं ना कहीं किसी somebody has to pay a price for your travel. इतना मुझे तुम धक्का खिला रहे हो, उसका कहीं ना कहीं किसी को तो भर रहे हैं। तो I think that's why the mental conditioning comes in कि आपके हाथ में बैट आ गया, आपके पास मौका आ गया बैटिंग के लिए, then you are not going to give it up. और अगर आप गिव अप कर देते हैं, इसीलिए जो बॉम्बे बोलते हैं कि खड़ूस मेंटालिटी है, दिस इज द जेनेसिस ऑफ खड़ूस मेंटालिटी। ये इंडियन क्रिकेट टीम में आके नहीं पैदा होती है, ये पैदा होती है when you're 10, 11, 12, 15, 17. Ayaz, जैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, there's so many leagues in Bombay and that is the reason इतना competition उनको at that level they start experiencing. Do you feel that is missing out in the rest of India? That is why Bombay gives us better batsmen? See, Bombay's cricket was very well structured historically. Okay. Other cities and other centers have caught up. There are, for instance, Mumbai's schools cricket is fantastic. Harris Shield and Giles Shield was like standard bearers for the rest of the country. And then the club cricket comes in, and then so it's a very well, the hierarchy of the cricket structure was very well defined. Now that is becoming important all over the country because people are now starting very young. There are resources available, there are coaches available, there are facilities available elsewhere. इसलिए आजकल players जो है सिर्फ मुंबई से ही नहीं आते हैं. There are players coming from all over the country. Today you got the Pandya brothers from Baroda. Yes. And they are, strong contenders for places in the Indian team. You got Bumrah from Ahmedabad, from Gujarat. You got Pujara and Jadeja from Saurashtra. Never has Gujarat, that whole state, Saurashtra and Gujarat, contributed as many players. You got players coming from UP and Jharkhand and हर जगह से आ रहे हैं. हाँ राजीव, आपको कहना है? अंशु सर से ऋचा एक मेरे को सवाल करना था। अंशु सर, ये मुंबई के बल्लेबाजों में फ्लैम्बॉयंस बहुत होता है। मैंने देखा है कॉलर खड़ा करके बैटिंग करना और ये दिखाना कि वो दुनिया में बेस्ट है, और इंडिया में भी जितने बैट्समैन उनमें से वो अलग नजर आते हैं। क्या आप रीजन देखते हैं? और आपने बहुत क्रिकेट खेली है मुंबई वालों के साथ, सनी भाई हो, चाहे संदीप पाटिल की बात कर लें, रवि शास्त्री की बात कर लें, तमाम वो जो फ्लैम्बॉयंस है, वो अभी अंशु सर भी टी-शर्ट, अयाज सर भी कर रहे थे कुछ ऐसे ही, वो फ्लैम्बॉयंस होता है मुंबई के लोगों में।
ये क्या रीजन है अंशु सर इसके पीछे? राजू देखो, कॉलर ऊपर तो करने का शौक तो है बम्बई वालों को, उनको तो, और रीजन भी है, अय्यर मेरे साथ सहमत होंगे, क्योंकि रीजन ये है कि वो मास्टर थे। वो पूरा क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट आप देखो तो सारे का सारा वो डोमिनेट करते थे, भारतीय बल्लेबाज और बम्बई के बल्लेबाज। और देखो ये कॉलर ऊपर करने वाली जो बात है ना, ये वो टाइम पे कम रहती थी। जब कॉलर ऊपर होती थी तो कभी नीचे नहीं आती थी, ऊपर ही रहती थी। अब ऐसा हो रहा है कि कॉलर पहले से ऊपर हो जाती है और कभी नीचे आ जाती, पता नहीं चलता। अभी अंशु ऐसा है कि गिरे तो भी टांग ऊपर। तो अंशुमन सर, इसमें मेरा एक सवाल है आपसे। आपने तो क्रिकेट खेली है इतने साल और अब देखा है, कोच करा है, सब कुछ किया है। आपको अगर हम मुंबई बैटिंग के बारे में बात करें, दैट्स अ सेंटर पॉइंट टुडे, आपको ये ट्रांजिशन ओवर द इयर्स कैसे दिख रही है? नहीं ऋचा, देखो वक्त की बात है। जैसे हमने बात कर रहे थे कि मुंबई से क्यों इतने बल्लेबाज आते, कि अच्छे क्रिकेटर आते। वो टाइम पे जिस तरह का सिस्टम था, एक वो सिस्टम अलग था, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, और उसकी वजह से काफी क्रिकेटर भारतीय टीम में, जैसे आयज ने बताया, 7 या 8 खिलाड़ी होते थे 14-15 में से भारतीय टीम, और उसका रीजन था। अब क्या हुआ, चेंज ये हुआ है कि देखो काफी चीजें सिंपल हो गई है प्लेयर्स के लिए, आपको ट्रैवल करने के लिए, आपको इक्विपमेंट देखो तो काफी इस तरह की हो गई कि ज्यादा आपको ये करना नहीं पड़ता है। You don't have to work hard for it. It is available for you, and comparatively very easily available. Meaning जो बड़े क्रिकेट तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, वो तो डिजर्व करते हैं, मगर जो आप देखो कि रणजी ट्रॉफी वाले क्रिकेटर्स है, जो पहली रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, आप देखो तो सनग्लासेस पहन के खड़े, ओकलीज पहन के खड़े, कॉलर ऊपर है। अभी तो चालू नहीं किया खेलना, आपकी कॉलर कहाँ से ऊपर हो गई, सनग्लासेस कहाँ से आ गए? ये सनग्लासेस की वजह से कुछ ऐसा एडवांटेज हो तो हमको बताओ, तो हम भी पहन लेंगे। उसके बिना अपन क्रिकेट नहीं खेल सकते। मैंने देखा है, नहीं सुनील की हमारे वक्त के किसी ने कोई सनग्लासेस नहीं पहने। आप राहुल द्रविड़ को देखो, सचिन तेंदुलकर को देखो, लक्ष्मण को देखो, गांगुली को देखो, हाँ लेटर स्टेजेस ऑफ देयर करियर, हाँ थोड़े, मगर जब टॉप पे थे किसी ने ये सनग्लासेस थे, फ्री में देते थे, पहनने के लिए पैसे भी देते थे, तो ये लोग ने कभी नहीं पहने। तो ये चेंज आते गया, और ये चेंज अब दिख रहा है। क्या रणजी ट्रॉफी नहीं खेले वो भी पहनते? So yeah, so what this is a very interesting thing, and ये राजीव भी बिल्कुल अग्री करेंगे कि मतलब बहुत डिफरेंस देखते हैं। एंड आई वुड से कि काफी सारे लोग हैं who've been following cricket, they all do say this कि when it is called a gentleman's game, it did have a different feel, and now ये लगता है कि अब लड़के सिर्फ IPL खेलते हैं। So there is a difference of opinion. ऐसा your take on this? लेकिन चलते अपने दोनों गेस्ट से ये तो पूछ ही लेना चाहिए कि अया सर से, आपसे शुरू कर लेते हैं। अया सर, टॉप 5 इंडिया के बैट्समैन अगर आपको चुनने, उनमें कितने मुंबई के बैट्समैन होंगे? टॉप 5 जो मैंने देखे उसमें से कम 2 तो है ही। हाँ सर, मैंने जो देखे हैं 5 में से 2 तो मैं इमीडिएटली नाम दे रहा हूँ कि सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर। इनकी गिनती मैंने विजय मर्चेंट को खेलते हुए देखा नहीं है, एंड विजय मंजरेकर को मेरे ख्याल से बहुत बचपन में देखा था, तो उनकी आखिरी 2-4 टेस्ट मैचेस थी। लेकिन जहां तक बाकी प्लेयर्स का सवाल है तो डेफिनेटली गावस्कर एंड तेंदुलकर तो ये टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम इंडिया में। जी, रोहित शर्मा को सर नहीं, टेस्ट मैचेस में अभी तो मेरा मानना ये, टेस्ट मैचेस में तो अभी उनको थोड़ा कुछ पार करना है रोड, क्योंकि अभी जो है वो टेस्ट मैच की जो जगह है उन्होंने समझी है, और उसके बाद उसको अभी काउंट करने में लगे हैं कि जाते हैं तो रन बना रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि बीच में 4-5 साल जो था उनके जाया हो गए। नहीं तो बाकी 3 तो जगह भरनी है ना सर, 2 मुंबई के हो गए, बाकी 3 कौन हो गए? बाकी एक राहुल द्रविड़ है, डेफिनेटली राहुल द्रविड़। आई वुड डेफिनेटली इंक्लूड विराट कोहली, जो जिस तरह से, और मेरे ख्याल से वीरेंद्र सहवाग, मैं उनको हमेशा मानता हूँ कि टॉप 5 में आना चाहिए, क्योंकि मैच विनिंग बैट्समैन राहुल द्रविड़, विराट कोहली, एंड 5 अगर आप कहें तो बहुत कम नंबर है, क्योंकि तो सर ये तो बराबरी हो गई सर, 2 दिल्ली 2 मुंबई। आया सर, आपके 5 कौन से होंगे सर? कितने मुंबई के होंगे बैट्समैन उसमें? मुझे पूछ रहे हो? नहीं राजीव, देखो अब थोड़ा मैं तो समझता हूँ कि ये थोड़ा जो होता है ना,
कि इन्फ्लुएंस तो थोड़ा हो ही जाता है, लग ही जाता है। तो सुनील और सचिन की तो बात को तो सवाल ही नहीं आता है। मैं तो राहुल को रखूंगा, बिल्कुल सही है। मैं विश्व को रखूंगा। विश्वनाथ बहुत बड़े प्लेयर थे। मैं तो समझता हूँ कि आज सुनील गावस्कर की हम लोग बात करते, सुनील गावस्कर एक बड़े बल्लेबाज थे, अच्छे विकेट पे, अच्छे कंडीशन, बट डिफिकल्ट विकेट, डिफिकल्ट कंडीशन में जो मैच जिताने वाले थे और जिताई काफी मैचेस, वो विश्वनाथ थे। तो मैं तो समझता हूँ वो एक बड़े प्लेयर थे, तो उनको नहीं भूलना चाहिए। और विराट तो है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई सवाल नहीं। तो ये 4-5 तो बल्लेबाज तो आपके हो ही है, ज्यादा उसमें कोई पुराने कोई बैट्समैन अंशु सर जो आप खेले हो, जिनके साथ नाम जहन में आता हो? हाँ, तुम देखो, मैं तो बताऊंगा कि अशोक मंकड़, ब्रिजेश पटेल, पार्थसारथी शर्मा, ये सारे के सारे प्लेयर ऐसे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रन बनाते थे, इतने रन किसी ने नहीं बनाए। और जिस तरह की बल्लेबाजी करते थे ना, जैसे आयात बोल रहे हैं ना, खड़ूस लोग थे। और खड़ूस यानी क्या, आपने एक कैच छोड़ दिया 20-30 पे, 40 पे, आप गिन लो 200, पूरा दिन फील्डिंग करनी है। बिल्कुल सही है। 300 चेतन चौहान को नहीं भूलना चाहिए, वो भी एक थे, राणा प्रताप कहलाते थे रणजी ट्रॉफी के। उनको आप तो वो एक दफे बल्लेबाजी शुरू की तो वो 200 नहीं, 300 नहीं चालू रहते थे, वो आउट नहीं होते थे। 2 दिन बल्लेबाजी करेंगे। तो राजीव अंशुमन अपना खुद का नाम नहीं ले रहे, तो मैं बहुत सालों तक इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमिनेट किया है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप बात करें मुंबई प्लेयर्स की, तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेचारे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके, जैसे कि अमोल मजूमदार है, फिर वसीम जाफर, आप देखें हालांकि 25-30 टेस्ट खेले, लेकिन कोई और दौर में पैदा होते या खेलते तो शायद 100 टेस्ट खेलते बैट्समैन। तो ऐसे भी खिलाड़ी है। अजीत वाडेकर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, अंशु को मेरे ख्याल से ओवरलैप किया उनका करियर, जब अजीत वाडेकर खेल रहे थे तभी अंशु थे। दिलीप वेंगसरकर, ये जो बड़े प्लेयर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, माय गॉड। अशोक मंकड़ का तो इन्होंने बताया कि अशोक मंकड़ तो दादा था, वो फील्ड पे उतर जाए तो फिर छोड़ता नहीं था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप 5। मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स भी यहाँ पे अपने टॉप 5 जरूर लिखे, whom they think, because it will be very interesting to watch. Thank you so much, Ayaz sir. रीचा, excuse me, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। Yes sir. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आयाज ने बताया और जो हमने डिस्कस किया टॉप 5, काफी लोग ऐसे बल्लेबाज है जो इंडिया के लिए नहीं खेल सके, मगर आज आप टॉप 10 एग्रीगेट बैट्समैन ले लो डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसने मैक्सिमम रन्स बनाए, ठीक है, वो 10 आज के दिन तक वो 10 रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उसमें से कितने लोग इंडिया के लिए खेले वो देखो, और खेलने के बावजूद कितने सक्सेसफुल रहे वो भी देखो। और इसकी वजह ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सारे के सारे लायन थे, टाइगर थे सारे, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं चला उनका, नहीं चला। बहुत कोशिश की मगर वो ज्यादा खेले नहीं। इसकी वजह ये है कि आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना फर्क है, इतना फर्क है कि आपको जो ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो और ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप वहां सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये जानने वाली बात है। दर्शकों के लिए मैं खास कहूंगा कि हम लोग काफी कंपैरिजन करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन बनाए, उसने इतना परफॉर्मेंस किया, उसको इंडियन टीम में लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं होता। और होने के बावजूद आपके पास रिजल्ट्स है कि जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, करने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चले। On a very very good and a very important note, we would end this discussion. और पर मैं चाहूंगी कि ये जो चीज अंशुमन सर ने कही है, अभी आप दिमाग में रखिए जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपके टॉप 5 कौन है। थैंक यू सो मच।